हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस पर जो है हमने ऑलरेडी जो है बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी है, तो आप लोग जो है सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर जो है इस वीडियो को वॉच कीजिए तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको जो है हम क्वेश्चन से ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वहीं से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जो है इसमें लॉजिक नहीं है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्याएं आप लोगों के नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा जो होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, आप लोगों को 9th और 10th में पढ़ाया गया होगा अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसा गुणनखंड ऐसा जो है डिजिट जो सिर्फ अपने आप से कटता हो और एक से कटता हो, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो दो संख्याएं होती हैं, एक होता है अभाज्य और एक क्या होता है, एक होता है भाज्य। जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणन को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो है भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हम भाज्य को कहीं कहीं जो है संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं। तो जो हमारा अभाज्य होता है उसमें क्या होगा, उसमें जो संख्याएं होंगी वो सिर्फ अपने आप से कटेंगी और एक से कटेंगी। और जो भाज्य गुणनखंड होता है तो उसके जो गुणनखंड होते हैं उसके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड 2 होती है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। अब देखिए, जो हमारा 5 है वो सिर्फ स्वयं से कट रहा है और किससे कट रहा है? सिर्फ एक से कट रहा है। और भाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 को हम 4 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका गुणनखंड 2 भी होगा, 4 भी होगा, 1 भी होगा। तो जिसके गुणनखंड स्वयं और 1 से अधिक होते हैं उसको हम भाज्य गुणनखंड कहते हैं, और जिसके गुणनखंड सिर्फ स्वयं हो और 1 से हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो जो हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कहा गया आप लोगों से कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम इस डिजिट का जो भी दिया गया है उसका एलसीएम निकाल दें तो हमारी जो संख्या होगी वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो है एक एक करके सभी क्वेश्चंस का जो है क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं, और हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो आता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है 140। 140 का एलसीएम निकालना है हमको। तो सेम जो हमारा क्लास 7th 8th 9th में करते हुए सेम उसी तरह से करना है। सबसे पहले हमें देखना है किससे कट रहा है। तो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 7 जा 14, 0 ऐसे आ गया। ये क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 7 जा 35, और ये 7 1 जा 7। तो जो हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही क्या होगा हमारा? यही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 भी हमारा अभाज्य गुणनखंड है, ये भी 5 भी अभाज्य गुणनखंड है और 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने में क्या हो गए? सक्षम हो गए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये भी बिल्कुल जो है पहले की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको अपने आप से ट्राई करना है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है कि 3825 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 3 से। तो ये देखिए 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, यानी कि 3 के टेबल में 18 आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 6 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3 7 या 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 कैरी देगा तो 3 5 या 15। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसको चेक करेंगे फिर से 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 10 5 15, यानी कि 3 से अभी भी कटेगा, तो 3 4 जा क्या होता है 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर 3 से कटेगा कि नहीं, तो 4 2 6 5 11, अब ये जो है 3 से नहीं कटेगा, अब हम इसको काटेंगे 5 से, तो 5 8 जा 40 और ये हो गया 5 5 जा 25, फिर से 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 5 7 जा 35 और ये कट जाएगा हमारा दोबारा 17 से। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70। ये जो है 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया है। और सेम जितना भी क्वेश्चंस हैं सबको जो है इसी पैटर्न से हमको करना है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आप फिर से आप ट्राई करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका सोल्यूशन आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। तो 5वें क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 2 से कट रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 के लिए क्या करना है, काउंट करना पड़ेगा। तो 7 4 11, 11 2 13, अब 13 और 9 कितना हो गया 22, यानी कि 3 के टेबल में 22 आता नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम 5 से देखें, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 से देखते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 जो है 6 जा 42, फिर 9 आ जाएगा, तो 7 से भी नहीं कटेगा। अब जो है आप देखेंगे ये संख्या जो है हमारा वो डायरेक्ट जो है 17 से कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटने वाला है 17 से। तो 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 17 से करेंगे तो 17 चौके जो है होता है 68, तो 74 में से जब 68 निकालेंगे आप, 74 में से 68 निकालेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पे बच गया आपका 6 में 0 जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 62, तो 17 तियाँ जो होता है वो 51 होता है, 17 चौक 68, 17 तियाँ 51। यहाँ 62 में से हम क्या निकालेंगे 51 निकालेंगे, तो हमारा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 19। अब 17 7 जा क्या होता है 119, तो ये देखिए हमारा 17 से डिवाइड हो गया। अब जो है हमको चेक करना है इसके आगे। अब हमने क्या किया, इस डिजिट को देखा कि 17 तक तो कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब या तो ये 17 से कटेगा या तो 17 से आगे कटेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं 17 से कटेगा नहीं, तो 17 से देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, 17 तिया 51 होता है, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 34 में से जाएगा तो ये 17 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा हमारा 19 से। तो 19 से जब इसको काटेंगे तो 19 2 या कितना होगा 38, और 38 में से जब जो है 43 में से 38 निकालोगे तो क्या बचेगा, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा 5 बचेगा, और 19 3 जा कितना होता है 57, ये हो गया 23। अब 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23 होगा, यानी कि जो हमारा 7429 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो गया 17 × 19 × 23। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें बहुत अधिक समय के बाद जो है इसका फैक्टर जो है देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा और इसको आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, उसको आप लोग पढ़िए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है हमारा, कि जो हमारा जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा, जैसे मान लीजिए ये दो संख्याएं हैं, इनका आप गुणा कर लो और इसका एलसीएम निकाल लो और इसका एचसीएफ निकाल लो, उसका गुणा कर लो, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो दी गई संख्याएं हैं इसका जो एलसीएम आता है एचसीएफ आता है, उसका गुणा करने पे क्या दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करना है।
तो हमें आपको पता होगा कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले का, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, फिर संख्याओं का गुणनफल करेंगे, उसके बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम सबसे पहले क्या निकालते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकालने वाले हैं इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं और उसका क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड आप करेंगे तो सबसे पहले किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा तो इसको हम ऐसे उतार देंगे। ये चीज आपने क्लास 9th या 10th में जो है सीख ली होगी अच्छी तरीके से, जिसको हम जो है डायरेक्टली करते हैं। अब देखिए ये जो है 91 7 से कट रहा है, तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और यहाँ पे जो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, तो 13 7 जा 91 होता है। यहाँ भी 13 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। तो हमारा जो एलसीएम है वो संपन्न हुआ। तो एलसीएम जो हमारा आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 7 × 13, यानी कि 2 7 जा 14 और 14 में जब आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 183। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालने वाले हैं इसका जो है 100 क्या आएगा, 82 आएगा, 182 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालने वाले हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 26 और 91 को अलग अलग लिखते हैं। 26 का अलग निकालेंगे, 91 का अलग निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें से पेयर निकालते हैं तो एचसीएफ आ जाता है हमारा। तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 1 जा 13, ये हो गया। और इसका क्या होगा, 7 से जाएगा तो पहले ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, 26 = 2 × 13 और 91 = 7 × 13, और इसमें पेयर क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ 13 मिल रहा है, तो यह सीएफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो गया। अब हमने क्या कर लिया है, एलसीएम निकाल लिया है 182 और एचसीएफ निकाल लिया है 13। अब हम एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे और 26 गुणे 91 करेंगे। अगर जो हमारा दोनों बराबर आ गया तो हमारा जो ये कथन है वो सिद्ध हो जाएगा कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो ऐसा हम देखते भी हैं, अगर आप 182 में जो है 13 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 2336। इसको मैं मिटा देता हूँ। एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 182, एलसीएम हमारा आया था 182 और जो हमारा एचसीएफ था वो आया था 13। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ करोगे, जब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 182 × 13 बराबर आ जाएगा। तो 13 2 जो है आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 182 में जब 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 जा 26, 13 8 जा कितना होगा, 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 2366 हमारा आंसर आ रहा है। और आप जब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हमें आंसर मिलेगा, यानी कि 26 गुणे 91 करोगे तब भी आपको 2366 देखने को मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह बिल्कुल 2 भी है और 3 भी हमारा उसी तरह है। तो 3 वाले को मैं बता दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं जो 2 वाला क्वेश्चन है वो आप खुद अपने मन से करोगे, नहीं आएगा तो आप जरूर हमसे कमेंट में पूछोगे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 336 और 54 का जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो 336 और 54 का एलसीएम निकालने के लिए हमको एक साथ इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। एक साथ गुणनखंड करेंगे, दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए ये 2 से कटेगा तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 को ऐसे उतारेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27 को ऐसे उतारेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27 को ऐसे उतारेंगे। अब देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब ये जो है 3 से कटेगा, 7 को ऐसे उतारेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा।
अभी भी 3 से कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 7 को ऐसे उतारेंगे और हमारा जो लास्ट में आ जाएगा 7 1 जा 7, दोनों तरफ 1 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3024। इसका जो मल्टीप्लाई है मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3024। तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम को एक साइड में लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एचसीएफ को निकालता हूँ। तो एलसीएम जो हमारा आया है वो आया है 3024। एलसीएम मेरा कितना आया है, वो आया है 3024। एलसीएम आया है हमारा 3024। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसका जो है अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ेगा। 336 और 54 का हम अलग अलग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो गया। इसका हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है एक साथ लिख लेते हैं और उसमें से जो पेयर होता है उसको निकाल लेते हैं। तो 336 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार है, इंटू 3 एक बार है और 7 है। और जो हमारा 54 का आया है वो आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार है, 3 बार है। अब देखिए आपको जो यहाँ से पेयर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो गया वो हो गया 3 2 जा 6। हमने एचसीएफ को कितना निकाल लिया, एचसीएफ हमारा हो गया 6। ये चीज जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम गुणे एचसीएफ करने वाला हूँ और दो संख्याओं का गुणनफल करने वाला हूँ। उसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालने वाले हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ जो हमारा होगा 3024 गुणे 6 होगा, वो क्या हो जाएगा, 6 चौकी 24, कैरी 2, 6 दूना 12 2 14, एक कैरी 6 जीरा 0, एक हो जाएगा 6 त्रिक 18, हमारा आ जाएगा 18144। ये जो है हमारा आ गया एलसीएम गुणे एचसीएफ। और जब आप 336 का 54 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आपको मिलने वाला है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जब आप जो है 336 इंटू 54 करोगे तो हमारा सेम एक जो है आंसर मिलने वाला है 44। इसका मतलब क्या हुआ, इससे जो है ये सिद्ध होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम जो है बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। ये चीज़ आपको समझ में आया, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो होमवर्क की तरह है, उसको जो है आप जरूर करके आइएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसको जो है वो आपके स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आप लोगों के सामने। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है 7th 8th में जो हमने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ वही सेम निकालना है। यहाँ पे हमें एक बार एलसीएम निकालना है और एक बार एचसीएफ निकालना है, जो कि हम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें 12 15 और 21 का जो है क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप समझ लीजिए कि एलसीएम जब भी निकालना होगा तो संख्याओं को एक साथ लिख के गुणनखंड करना पड़ेगा। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा कि संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड करके उसमें से हम पेयर निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा, ये 15 ऐसे कैसे 21 ऐसे उतर जाएगा, 2 3 जा 6 15 ऐसे कैसे 21 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 7 जा 21, ये 5 से होगा तो 1 ऐसे, 5 1 जा 5 और यहाँ 7 ऐसे, और ये 7 1 जा 7 हो गया, तो ये भी 1 ये भी 1। यानी कि जो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 दूना 4 3 12 12 25 60
60 गुणे 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 42, यानी कि 420 आएगा इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 12 का अलग करेंगे गुणनखंड, 15 का अलग गुणनखंड करेंगे, और जो हमारा 21 होगा इसका अलग गुणनखंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकनम 3, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकनम 5, ये हो जाएगा 3 सते 21, और ये हो जाएगा 7 एकनम 7। इसका हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 12 का क्या है गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कितना गुणनखंड आया है, 3 गुणे 5, और जो हमारा 21 का गुणनखंड आया है वो आया है 3 गुणे 7। अब देखिए इसमें पेयर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि इन सब में जो पेयर हो रहा है वो हो रहा है हमारा 3। क्या पेयर हो रहा है, हमारा 3 पेयर हो रहा है। तो ये CF जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया 420, और जो हमारा एचसीएफ हो गया वो हो गया 3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो चुका है। हमें सिर्फ क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कि देखिए ये जो संख्याएं हैं गुणनखंड के रूप में लिखी गई हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एलसीएम और एचसीएफ को भी निकाल लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद से कोशिश करोगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ताकि आप भी जो है कॉन्सेप्ट को पकड़ सको। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और ये तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप करोगे, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम 8, 9, 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सबको एक साथ क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 8, 9, 25 का सबसे पहले ये हो जाएगा 2, 4 जा 8, 9 को ऐसे उतारेंगे, 25 को ऐसे उतारेंगे, 2, 2 जा 4, 9 को ऐसे, 25 को ऐसे, 2, 1 जा 2, 9 ऐसे का ऐसे, 25 ऐसे। अब बारी आई 3 की, तो 3 1 तो हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 25 तो कटेगा नहीं। ये हो जाएगा 3 की बारी, तो फिर 3 1 जा 3, ये 25 ऐसे कैसे। अब आई 5 की बारी, तो 5 5 जो 25 1 है यहाँ पे, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे एक बार में और जाएगा 5 का जो है डिवाइड, वो हो जाएगा 5 1 जा 5। और जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 गुणे 1 2, यानी कि 2 बार जो है 3 है, उसके बाद कितना है, 2 बार 5 है। ये जो है हमारा क्या हो गया, इसका जो है एलसीएम हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पचे, 72 पचे कितना होता है, 5 दूना 10, 10 सते 70, 700, 72 पचे 5 दूना 10, 5 सते 35, 35 1 36, यानी कि 360 होगा। और 360 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1800। तो एलसीएम जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 1800 एलसीएम हो गया। अब बारी किसकी आती है, एचसीएफ की। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, हम साइड में देख लेते हैं। सबका जो है अलग अलग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 8 का और 9 का और 25 का। तो जब हम गुणनखंड करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। और जब इसका जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर क्या हो गया 3 गुणे 3, और जो हमारा 25 बराबर होगा वो होगा 5 गुणे 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में जो है कोई भी चीज आपको पेयर नहीं दिख रही है, ना इसमें 2 मिल रहा है। देखिए अगर पहले में 2 है तो दूसरे और तीसरे में 2 नहीं है, दूसरे में 3 है तो पहले और तीसरे में 3 नहीं है, तीसरे में 5 है तो दूसरे और पहले में जो है 5 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे पेयर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप इसकी इंटू 1 तो लिख सकते हैं,
इसके इंटू 1 तो लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम किसी भी चीज़ के इंटू 1 तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा पेयर निकल सकता है वो हमारा निकल सकता है 1। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी पेयर ना निकले तो उस जो है संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में जो है नोट कर लीजिए कि जब किसी भी HCF का पेयर नहीं बनता है तो उसका जो है HCF जो होता है वो होता है 1। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, वो जो है एक सिंपल से फार्मूले पे जो है लगने वाला क्वेश्चन है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। उसी सूत्र पे जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कह रहा है कि HCF जो 306 और 657 का वो 9 दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है इसका LCM। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF की। ये चीज जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया और इस चीज को पढ़ा भी, और इसी जो है मेथड से हम लोग निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर को, और इसका जो है LCM क्या होगा उसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा यानी कि 306 गुणे 657 जो है, 306 गुणे 657 जो है वो बराबर किसके होगा, HCF के और LCM के। तो LCM तो मेरा दिया नहीं है, लेकिन हमारा जो HCF है वो 9 दे रखा है, तो HCF की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा LCM अकेला है और इसको हम पश्चांतर करके LCM को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 9 है वो गुणे के रूप में है। जब हम इस 9 को इधर भेजेंगे तो जब ये 9 इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा और हमारा LCM अकेला बचेगा और LCM को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो LCM बराबर हम लिख सकते हैं इस जो है, पहले इसको लिख लेते हैं 306 गुणे 657 को, और जब इसको गुणे से भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा 9। और आप जो है ये देख सकते हैं कट रहा है, 9 3 जा कितना होता है 27, 27 में से 3 जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, और 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। यानी कि जो LCM आ रहा है हमारा 657 इंटू 34, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने मल्टीप्लाई पहले से ही कर रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22338। इसका जो LCM आएगा 22338, ये जो है इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। हम टाइम को बचाने की वजह से इसको पहले से ही हमने मल्टीप्लाई करके रखा है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसका 3 क्वेश्चन और बचा है 5, 6, 7, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उस क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है हमारे इस जो लेक्चर था इसको लाइक कीजिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और उस लेक्चर का वेट कीजिए क्योंकि उसे बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूँगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो है इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।